और इप्का लैब को लेके आते हैं और 1152 की ट्रिजेक्टरी में ये स्टॉक खुला है और बैकफुट पे अगर कुछ है तो आज HDFC AMC मेरे ख्याल से कल नंबर्स के बाद एक स्ट्रॉन्ग स्विंग मिला, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग होती हुई यहाँ पर। और उसके बाद भारत फौज, आदित्य बिरला कैपिटल और ये वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने कल काफ़ी स्विंग स्ट्रॉन्ग लिया था। फॉर इंस्टेंस आदित्य बिरला कैपिटल कल काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव के बाद आज थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग होती हुई और आज रिलायंस थोड़ा सा शुरुआती दौर में रेस्ट मोड में। अनुज। बिल्कुल वीरो, देखिए अगेन प्रॉब्लम वही है कि बैंक निफ्टी प्रॉब्लम है इस मार्केट की, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक बार आप बैंक निफ्टी में वो 10 डेज एक्सपोनेंशियल एवरेज क्रॉस हो जाने दीजिए, उसके बाद ही कोई व्यू लीजिए। आईटी पर फोकस करिए तब तक। 35,910 पर इस समय आईटी इंडेक्स, यहीं पर मेरे ख्याल से आज हमारे एक्सपर्ट्स भी शायद ट्रेड चूज करेंगे। देखिए अब गैप अप के बाद भी अब इसमें यहाँ पर मोमेंटम आ रहा है। एक बार इन्फोसिस वापस लेकर आइए। अब इन्फोसिस में क्या होगा, जो महानुभाव कल लास्ट के 3 मिनट में ट्रेड लेके गए हैं वो यहाँ पर स्क्वायर ऑफ कर रहे होंगे, क्योंकि वो उसी हिसाब की ट्रेडर होंगे। लेकिन इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर क्या मोमेंटम बनता है। लेकिन क्विक सिंगल्स लेना शुरू करते हैं। गाबा सर गुड मॉर्निंग, आपका क्विक सिंगल है इंटेलेक्ट डिजाइन, ट्रेड कर रहा है 824 पर, तेजी है, मोमेंटम है, स्टॉप होगा 816 का, टारगेट होगा 840, 840 इंटेलेक्ट डिजाइन। ओके, इंटेलेक्ट डिजाइन है गाबा सर की पिक। मानस आपका क्विक सिंगल? देखिए टाटा कंज्यूमर में खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर भी एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। हाई टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड पहले से ही है, तो टाटा कंज्यूमर में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है। 1124 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और आपके टारगेट 1175 के आसपास के रहेंगे। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना हो तो 1150 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। उसके प्राइस 13 रुपए के आसपास चल रहे हैं, 13-14 रुपए के आसपास चल रहे हैं, तो वहां पर 9 रुपए के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए और 25-26 रुपए के टारगेट सेट करिए। एक सेकेंड, 1150 की कॉल 1590 पे। डॉक्टर साहब फ्यूचर का प्राइस भी रखिएगा स्क्रीन पे। इस कॉल में देखिए मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। OI भी अगर आप देखें सुबह सुबह करीब 9.5% बढ़ चुका है। स्ट्रांग मूव यहाँ पर 1150 की कॉल और टाटा कंज्यूमर फ्यूचर्स आपको बाय करने हैं। राजेश सतपुते जी आपकी कॉल? जी देखिए, मैं आईटी से बाय करूंगा, मेरा बाय कॉल रहेगा विप्रो। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर एक बेयर ट्रैप सिचुएशन है। 455 एक इंपॉर्टेंट सप्लाई पॉइंट था जो निगेट हो चुका है ओपनिंग में, 463 चल रहा है, तो विप्रो बाय करे। स्टॉप लॉस रखे 457 का, और जो टारगेट सेट करना है इंट्राडे स्विंग का पहला रेजिस्टेंस होगा 478 480। अगर वो निकला फिर मुझे लगता है और तेजी आएगी, तो इट्स अ बाय इन विप्रो। ओके, इट्स अ बाय इन विप्रो 460 to 75 पे, 25 पे। प्रशांत आपकी कॉल? टाटा कम्युनिकेशंस में एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हो रहा है, तो 1730 पे ट्रेड कर रहा है। मेरा स्टॉप लॉस होगा 1710, 1710 टारगेट में देख रहा हूं होगा 1765, 1765 का। आशीष भाई जी आपका क्विक सिंगल? जी, एलटीएम पे खरीदारी की सलाह रहेगी। लार्सन टुब्रो इन्फोटेक माइंट्री स्टॉक 2% भले ही अप है, लेकिन हमें लग रहा है इन लेवल्स पे भी इसे चेज किया जा सकता है। स्टॉक अपना 20 डे में अभी जस्ट रीगेन करता हुआ देखने मिल रहा है, और हमें लग रहा है कि यहाँ से एक फ्रेश मूव अब इनिशिएट होगा, तो ये फ्रेश ब्रेकआउट मतलब जस्ट अभी हो रहा है, तो खरीदारी की सलाह है। जो उसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 5,980 का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लग रहा है इसमें 6,200 और 6,250 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए ये इस समय की ट्रेड्स। निफ्टी आईटी अब 35, एक बार ज़रा इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। 35,903 पर और 36,132 का इसका 52 वीक हाई है, तो उसके काफ़ी करीब यहाँ पर इस समय। और लेकिन बैंक निफ्टी शायद रेड में जाने की तैयारी कर रहा है। बैंक निफ्टी में अभी भी थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस है। कोफोज लेकर आइए। कोफोज 3.5% ऊपर इस समय। उसके अलावा बिरला सॉफ्ट, टेक महिंद्रा। देखिए आज टॉप 10 गेनर्स सारे के सारे आईटी नेम्स हैं। एक बार पॉलीकैब लेकर आइए। पॉलीकैब में भी करीब 2% की रैली इस समय आपको दिखाई देगी, तो यहाँ पर भी इस समय हल्का सा मोमेंटम। कल हमने ट्रेंड डिस्कस किया था स्पॉटलाइट में। ट्रेंड में करीब 1.5% की रैली इस समय। और उसके अलावा IRCTC लगातार चैनल पर स्पॉट किया गया। IRCTC वहाँ पर भी इस समय आपको थोड़ी सी रैली दिखाई देगी। प्रशांत जी एक बार ओरेकल का चार्ट देखिए। मिड कैप आईटी में ये काफ़ी इंडिविजुअली इंटरेस्टिंग मूवर रहता है। यहाँ पर क्या व्यू बनेगा? अनुज जी काफी अच्छा स्पॉट किया आपने। इनफैक्ट बहुत ही स्ट्रांग ओपनिंग है और मुझे लग रहा है कि अभी करीबन 4,450 पे ट्रेड कर रहा है। जो लो बना है
वो है 4380। मेरे हिसाब से इसी लो को स्टॉप लॉस रख के आप लॉन्ग जाना चाहिए, और जो टारगेट होंगे वो मुझे लग रहा है यहाँ से कम 4550 4600 ये लेवल्स, एक नया स्विंग आए दिखना चाहिए। मुझे लग रहा है पैटर्न बहुत स्ट्रांग है, बाय किया जा सकता है। ओके, ओरेकल फाइनेंशियल्स 4467 पैकेट ट्रेड करता हुआ। अच्छा, मैं हमेशा रिस्क रिवॉर्ड रेशो के प्रोस्पेक्टिव से जिस स्टॉक को अच्छा मानता आया हूँ वो एक टेक महिंद्रा 1283 पैकेट ट्रेड करता हुआ। लास्ट टाइम जब ये मैंने प्रश्न पूछा था राजेश सतपुजा जी से, एक अच्छा स्विंग था उस दिन। राजेश जी, अगेन दैट सेम क्वेश्चन, वही प्रश्न मेरा आपसे। आई मीन कर्व इसका अच्छा है लोअर बेस पे 1283, अगर रिस्क लेना है किसी IT काउंटर पे तो क्या किसी स्ट्राइक को इसकी पकड़ लें क्या 1280, या फिर स्लाइटली आउट ऑफ मनी 1300? 1280 राइट, देखता हूँ। वीरेंद्र देखिए मेरे हिसाब से, हाँ 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 बोलिए बोलिए, सॉरी। ये तो आप बताएं। हाँ, ये तो आप बताएंगे सर, चुनाव कौन सा करना है, मैं तो सिर्फ विकल्प नहीं, मैं चेक कर रहा हूँ 1280 वाला कॉल कितना चल रहा है। देखिए वीरेंद्र जी, मुझे लगता है 1280 का कॉल, यस आई गॉट इट, इट इज एट 38 रुपीज। यस, मुझे लगता है कर सकते हैं, इन द मनी करे, एट द मनी करे, वो ज्यादा बेहतर होगा आज। देखिए टेक महिंद्रा का स्ट्रक्चर बेहतरीन है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो हर डिप पे एक इंपॉर्टेंट क्लस्टर ऑफ सपोर्ट जो हम देखते हैं, उस क्लस्टर का सपोर्ट लेके ये घूमता है, और इस एग्जैक्टली सेम पैटर्न है विप्रो का। तो मेरे हिसाब से टेक महिंद्रा का आज का पहला टारगेट होना चाहिए 1310 का। 1310 निकले तो मुझे लगता है एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग टेक महिंद्रा में भी आएगी। सो ये जो हम बात करें 1280 का कॉल, इट इज एट 38-39 रुपीज, आप इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रखे 30 का, एंड अकॉर्डिंग टू चार्ट इसका टारगेट बन रहा है करीबन 55 to 60, सो इट्स अ बाय इन टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा अच्छी प्लेसमेंट है इसकी। इस बीच थोड़ा सा जरा कुछ बैंकों को लेके आएंगे आप आपकी स्क्रीन पे। लेट्स ब्रिंग ICICI बैंक क्या कर रहा है यहाँ पर 994 पे। ये एक मात्र ऐसा स्टॉक है जिसकी प्लेसमेंट आज अब तक के प्राइस बिहेवियर में थोड़ी अच्छी है। कल की क्लोज को डिफेंड किया, कल की बॉडी के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ 994 कल का लो, कल का क्लोज प्लस आज मॉर्निंग का लो, दो एवरेजेस इकट्ठे पड़ते हैं। अनुज, निफ्टी बैंक अभी भी जिसे कहते हैं, आई मीन सेंटर ऑफ प्रॉब्लम जो है वो यही है, न कोलैप्स हो रहा है और ना आई थिंक इस टेंडियमा की ट्रेजेक्टरी से बाहर निकल रहा है। अभी एज ऑफ नाउ ये मैसेज क्या दे रहा है, और आई थिंक इसका ट्रिगर या फिर कोलैप्स का पॉइंट क्या हो सकता है अनुज, लाइकली टू बी? देखिए बीरू, क्या होता है ना, मैं फिर बता रहा हूँ, हम ना कई बार बहुत ज़्यादा प्रीएम्प्टिंग के चक्कर में फंस जाते हैं कि किसी इंडेक्स को प्रीएम्प्ट किया जाए। इसको क्रॉस होने दीजिए आप, उसके बाद इसमें एंट्री करिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इन्फोसिस की आप देखिए 1580 की कॉल, ठीक है ना। इन्फोसिस की 1580 की कॉल बीरू, अब क्या होता है, कई लोग सोचते हैं कि यार नहीं लिया, अब रह गया। 17 रुपये पे बंद हुई थी, 23 रुपये पे खुली, 21 रुपये का उसने लो लगाया, और अब वो आ गई 33 रुपये पर, ठीक है ना। मतलब गैप अप के बाद भी आज खुला कहाँ पर इन्फोसिस, 1555 पे, उसके बाद भी उसने आपको पैसा बना के दिया है, ठीक है ना। अगेन, और कई लोग क्या कोशिश करेंगे, अब सोच रहे हैं कि इन्फोसिस के चक्कर में मैं टेक महिंद्रा ले लूँ या HCL टेक ले लूँ या विप्रो ले लूँ। इन्फोसिस से लीजिए ना, गैप अप के बाद भी लीजिए। ये बात हुई थी सुबह कि गैप अप के बाद भी लीजिए, क्या दिक्कत है, वो आपको फिर भी पैसा बना के देगा। मैं हमेशा बोलता हूँ आप इवेंट के बाद चीज़ करिए। इवेंट के बाद आपके पास क्लैरिटी होती है। इवेंट से पहले आप कोई भी ट्रेड लेते हैं ना, वो गैम्बल होती है। इवेंट के बाद आप ट्रेड लेते हैं ना, वो इन्फॉर्मेशन के साथ लेते हैं आप, एक आपके पास स्टडीड कॉल होती है उसमें, और उसमें गलत जाने का रिस्क कम होता है, इसके लिए मैं फिर बोल रहा हूँ। अब आपने बैंक निफ्टी पे सवाल पूछा है, बैंक निफ्टी को एक बार क्रॉस हो जाने दीजिए, ये अपना क्लस्टर 47,655, 700 उसके ऊपर टिक जाने दीजिए, उसके बाद हम बैंक निफ्टी पर व्यू लेंगे, क्योंकि अदरवाइज ना ये इसी तरीके से करता रहेगा, आपको दोनों तरफ आपको ये तंग करेगा बैंक निफ्टी। आज मोमेंटम कहीं और है, वहाँ पर फोकस करिए। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्टॉक फ्यूचर्स कंप्लीट हो गए हैं। एक बार मैं आपको चार का चौका का क्रम बता दूं, कुछ देर में उन ट्रेड्स पे भी आएंगे। और चार का चौका का क्रम इस प्रकार है, आपकी स्क्रीन पे 4 ट्रेड्स आएंगे। सस्ता ऑप्शन, चार्ट का चमत्कार, और आज का आई थिंक FNO सुपरस्टार और मिड कैप फंडा, एक एक करके आएंगे 4 ट्रेड्स। उससे पहले थोड़ी सी देख लेते हैं सेगमेंट में कौन कौन आज क्या क्या स्टॉक देगा। पहले लिखा है ये आज का सस्ता ऑप्शन, डॉक्टर साहब रखेंगे स्क्रीन पे। सस्ता ऑप्शन आएगा आज प्रशांत जी के सौजन्य से, कुछ देर में ये स्टॉक। उसके बाद आएगा आज का FNO सुपरस्टार। FNO सुपरस्टार आज आशीष बहती जी सौंपेंगे कि डेरिवेटिव्स में आपको क्या चेस करना है। उसके बाद प्रकाश गाबा से बताएंगे आज का चार्ट का चमत्कार,
और जो आज की जो फंडा कॉल है, आज का मिड के फंडा, वो देंगे गौरांग शाह जी। निफ्टी आईटी स्क्रीन पे लगाइएगा। इन्फोसिस अब 5.5% ऊपर और कुछ ट्रेड्स को स्पॉट करते हैं। लेट्स ब्रिंग HCL टेक्नोलॉजीज। अभी तक ये फ्लैट है, मतलब जिस ट्रेजेक्ट्री में खुला उससे ऊपर कोई बहुत बड़ा मूव दे नहीं पाया। मानस, आपकी राय? जोन अच्छा है और 1504 थोड़ा सा एक सप्लाई पॉइंट है जो कि 19 दिसंबर की कैंडल का हाई भी है। HCL को कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप? क्योंकि अभी इसके नंबर आने हैं, शायद बाजार इस पे बहुत जोहर ना आजमाए, बट स्टिल टेक्सचर पर आपका आउटलुक? देखिए, टेक्सचर तो डेफिनेटली पॉजिटिव है और वीकली चार्ट पे टेक्सचर ज्यादा पॉजिटिव लगता है क्योंकि 3-4 हफ्ते की कंसोलिडेशन के बाद अब स्टॉक फ्रेश ब्रेकआउट देने को तैयार है। आई थिंक यहाँ पर एक पोजिशन ट्रेड लेना चाहिए जहां आपके टारगेट 1600 रुपए के आसपास के रहेंगे और करंट लेवल्स पे खरीदारी करके आप 1460 के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। टेक्नोलॉजीज 1504 पे आके ट्रेड करता हुआ टाटा कंज्यूमर लेके आई है। जो कॉल गई थी स्क्रीन पर वो अच्छा करती हुई, मेरे ख्याल से वो मानस नहीं पिक की थी। अब करीब करीब 1149 पर ब्लास्ट हो गया है स्टॉक सुबह सुबह ही। देखिए, जब हमने मार्क किया था उस वक्त मेरे ख्याल से 1137 का भाव था। अब करीब करीब 1151 1175 का इंट्राडे लक्ष्य है आपका यहाँ पर। अब लेके आइए जरा गोदरेज CP। टाटा कंज्यूमर ने तो जो अपना करना था कर दिया, बट प्रशांत, एंट्री के पर्सपेक्टिव से ये जो 3 दिन का कूलिंग ऑफ पीरियड था गोदरेज कंज्यूमर ने अच्छे से यूटिलाइज किया। कूलिंग ऑफ अच्छी हुई 10 DMA के आसपास। इसमें कोई स्लाइटली, क्योंकि फ्यूचर पे आपका टेक भी है, इसमें कोई स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल पकड़ लें क्या? आई मीन 1164 पे है, 1180 या फिर 1200 की जो कर्व मिल रहा है 10 DMA के आसपास, उसको देखते हुए? तो यहाँ पे वीरू जी 1180 की जो कॉल है वो करीबन 16 पे ट्रेड कर रही है। मुझे लग रहा है यहाँ पे अगर खरीदना चाहे तो जस्ट 12.5 के बीच स्टॉप लॉस रख के खरीद सकते हैं। ये स्टॉक मेरे हिसाब से यहाँ से पिकअप होना चाहिए। आज के टॉप पिक्स में मैंने सुबह रेकमेंड भी किया हुआ है। मुझे लग रहा है यहाँ से इस कॉल का टारगेट कम से कम 25 होना चाहिए। तो ओवरऑल रिस्क रिवॉर्ड काफी जस्टिफाइड है। 4 पॉइंट पे रिस्क पे करीबन 9 से 10 पॉइंट का रिवॉर्ड मुझे नजर आ रहा है। तो बिल्कुल इसकी 1180 की कॉल बाय की जा सकती है। ओके, चलिए अब एक बार देखिए इन्फोसिस को 1587 पर इस समय आ गया है इन्फोसिस। और क्या शानदार मोमेंटम है यहाँ पर इस समय पर। चलिए गाबा सर, एक बार जरा लॉन्ग टर्म चार्ट देखिए इन्फोसिस के और बताइए कि क्या अब ये तैयारी कर रहा है अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में जाने की? क्या ये भी पॉसिबल है? ऑल टाइम हाई पास में ही है, लेकिन मेरे ख्याल से अपमूव ऑन है। जो सेटअप है उसके हिसाब से जो ब्रेकआउट मिला है, इसको हम नॉर्मली कहते हैं ब्रेकअवे गैप, ट्रेड कर रहा है 1586। मुझे लगता है ये ऑल टाइम हाई डेफिनेटली जाएगा और हायर जोन और भी देखेंगे। तो मुझे लगता है कि यस, समवेयर क्लोजर टू 1700 1800 आते दिनों में देख सकेंगे। इट्स 1585, मतलब 100-200 रुपया यहाँ से अब भी तेजी बाकी है। इतना कि चेस करना पड़ेगा और स्टॉप डीप रखना पड़ेगा एंड पॉसिबल ये ब्रेकअवे गैप है, ये ज्यादा ही चलेगा। 1-2 दिन का मूव नहीं लगता मुझे। आई थिंक इज इन्फोसिस। बिल्कुल। मीनवाइल वीरू, आज सुबह एक बात हो रही थी कि ऑल टाइम मतलब 52 वीक हाई निफ्टी आईटी शायद आज ही लगा दे, और देखिए लगा दिया उसने। निफ्टी आईटी ने 52 वीक हाई। मेरे ख्याल से मार्केट्स में ना आप अगर डेज चूज कर लेना, बैटल्स चूज करें, अपनी बैटल्स चूज करें कि आज मैं बस निफ्टी आईटी पर फोकस करूंगा और मुझे कुछ नहीं करना है। गैप अप के बाद भी क्या हुआ, 2% का गैप अप हुआ, उसके बाद उसने 2% और ऐड कर दिए। और हम कई बार घबरा जाते हैं गैप अप से कि गैप अप हो गया। अरे रीजन की वजह से गैप अप हुआ है, मैक्रो चेंज हुआ है। मैक्रो चेंज, मैक्रो इवेंट जब भी आए उस पर हमेशा ध्यान रखिए। सबसे ज़्यादा पैसा आपका वहीं पर बनता है। अब आप इन्फोसिस की सारी कॉल्स उठा के देख लीजिए, अगर आपने गैप अप के बाद भी लिया उनमें डबल हो गई हैं कॉल्स, ऑलमोस्ट डबल हो गई। गैप अप के बाद भी कॉल्स में पैसा आपका बना है। ये इस तरीके का आज इन स्टॉक्स में मूव आया अभी। जी हाँ, और स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पर, अच्छा मूव डे हाई की डायरेक्टरी में निफ्टी आईटी, और अब लेवल है निफ्टी आईटी का 36,112, और वो टेक महिंद्रा पे किया गया था वो भी इस वक्त डी हाई पर, अब ऑलमोस्ट 1296-97 का हाई लगा के आया। मोमेंटम आईटी में ही है, लेकिन एक बार थोड़ा सा आईटी से हट के दीपक नाइट्राइट पे आते हैं। करीब करीब आपकी स्क्रीन पे 2-3% आके ऊपर ट्रेड कर रहा है, निकला ना, नहीं निकल पाया। आई थिंक इस जोन को एक बार फिर से सरेंडर कर दिया, बट एच पे बैठा है, याद रखिएगा एच पे बैठा हुआ है। और कुछ काउंटर जो कि अच्छा कर रहे हैं उसमें एक गेल करीब करीब 3/4% ऊपर आके ट्रेड करता हुआ 161.20 पे। कल आईजीएल में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था। आईजीएल स्क्रीन पर रखिएगा एक बार, क्लोजिंग में हमने इस ट्रेड को भी लिया था।
करीब करीब 422.75 पे ये भी बैकफुट पे आ गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कल के वो एग्रेसिव स्टॉक्स जो कि अच्छा मूव देखे गए थे, थोड़ी सी कूलिंग ऑफ में जाते हुए। एक बार फिर आईटी पे आता हूँ, एक बार बिरला सॉफ्ट लेके आइएगा। पिछले 3-4 दिन से ये कॉल्स में शामिल भी रहा है। आशीष बहती जी 774, और इसने वो 752 दिसंबर 3rd वीक के स्विंग हाई को काट दिया। अभी बिरला सॉफ्ट पे आपका टेक क्या है? मूव बना हुआ है और जिस हिसाब से मिड कैप आईटी ने कंटिन्यूसली आउट परफॉर्म किया है वो बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। और इन लेवल्स पे भी आप बाइंग इंटरेस्ट देखिए काफी अच्छी बरकरार है। ऑलरेडी 1 मिलियन प्लस के शेयर्स का काम हो चुका है, जो कि इसके एवरेज जो वॉल्यूम है उसका आधा है। तो इस लेवल पे भी प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट क्लियरली विजिबल है। मुझे लग रहा है ये वेल प्लेस्ड है 800 प्लस के जोन्स दिखाने के लिए। तो खरीदारी की सलाह रहेगी इन लेवल्स पे भी। जो उसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 755 का कैसल मेंटेन करे। हमें लग रहा है 800 एंड 820 तक के लेवल्स के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। अब गौरांग को भी जोड़ लेते हैं हमारे साथ और उनसे बात करते हैं। गौरांग जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आप भी सीएनबीसी आवाज़ के साथ इतने सालों से जुड़े रहे हैं, तो आप भी इस बर्थडे सेलिब्रेशंस में शामिल हैं। सबसे पहले उसकी बधाई, और अब इन्फोसिस पर व्यू दीजिए अपना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मेरे ख्याल से कम 15 साल से ऊपर हो गए हमारे चैनल सीएनबीसी आवाज पर निरंतर बहुत ही सम्मान के साथ आप लोग आमंत्रण देते हैं और लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिलता है। तो ये आपकी चैनल की बदौलत है कि हम लोग तक पहुंच सकते हैं। और जो वित्तीय क्षेत्र में आपका सभी का योगदान है वो भली भांति परिचित है। जब भी हम बाहर जाते हैं, मीटिंग्स करते हैं, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, अनुज, लोग आकर के हमें बोलते हैं कि भाई आपको हमने सीएनबीसी आवाज पे देखा, या फिर आपकी सहयोगी चैनल सीएनबीसी बाजार, सीएनबीसी टीवी 18 पे। तो ये सब कामकाज जो हो रहा है आपकी तरफ से वो मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतरीन है। लोगों को वित्तीय परिस्थिति से आप वाकिफ कराते हैं और एक खोज नहीं करके आप लोगों तक पहुंचते हैं और उनको किस तरीके से शेयर बाजार में आप एक हिस्सा बन सकते हैं उसका मार्गदर्शन देते हैं। तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप, और मैं उम्मीद रखता हूं 19 ही नहीं, लाने वाले काफी और साल होंगे जहां पर हम नए शिखर पर सीएनबीसी आवाज को जाते हुए दिखेंगे। इन्फोसिस पर जो आपकी टिप्पणी थी या प्रश्न पूछा गया है, तो अनुज एक बात कहना चाहूंगा कि पिछले साल से लेकर के इस साल जब कभी भी परिस्थिति खराब हुई है तो हमारा विश्वास काफी मजबूत रहा था, और वो बुनियाद कल के बाद जो नतीजे हमने देखे टीसीएस इन्फोसिस के और भी मजबूत हो गई है। और निरंतर निवेश करने की राय हमने पहले भी हमारे चैनल सीएनबीसी आवाज पर दी थी, और ये नतीजे देखने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो नया वित्तीय साल होगा 1 अप्रैल 2024 से, वो एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आएगा। और मैं उम्मीद रखता हूं कि ये परिवर्तन अब निरंतर ऊपर की तरफ जाता रहेगा। तो सभी कमूमन आईटी कंपनियों पर कवरेज है हमारी और खरीदारी की राय है। और एक चीज और कहना चाहूंगा अनुज 30 सेकंड में, हमें लग रहा है कि दिग्गज के मुकाबले जिस प्रकार से मिड कैप आईटीओ ने योगदान दिया है, न तो सिर्फ निवेश की गई पूंजी पर जो ऊपर की तरफ के दायरे देखे, लेकिन नतीजों को देख के तुलना करते हैं तो मिड कैप आईटी ने दिग्गज आईटी से बेहतर परिणाम दिखे हैं। आईटी स्ट्रॉन्ग मूव। अब निफ्टी आईटी एक बार फिर से स्क्रीन पे लेके आइएगा। 36,231 अभी हम बात ही कर रहे थे, तो उसके बाद से लगभग आप सोच लीजिए कि 100 पॉइंट और जुड़ गए। सारा एक्शन, और देखिए पूरा मार्केट भले ही ऊपर से नहीं सस्टेन कर पाया हो, लेकिन निफ्टी आईटी ने अपनी तेज़ी को बखूबी कायम भी रखा और जोड़ता भी रहा। अच्छा, एक और इंडेक्स जो कि डी हाई पर आ रहा है वो है निफ्टी रियलिटी। ओहो, आज भी मूव और अपनी जो प्रेजेंस है वो यहाँ पर ये दर्ज कराता हुआ 873 पर डी हाई पर 1% की मजबूती यहाँ पर है। जरा ओके, इंट्राडे ब्रेकआउट भी है इसमें। डीएलएफ रखिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ रखिए, और इस वक्त लोधा कैश के काउंटर्स में बहुत अच्छा मूव देता हुआ। आशीष बहती जी, डीएलएफ पर आपका टेक 840 की कॉल में फिर मोमेंटम बनता हुआ स्लाइटली आउट ऑफ मनी पर। जी वीरेंद्र जी, इनफैक्ट डीएलएफ और ओबरॉय दोनों हमारे कंटिन्यूसली रडार पे सुबह से ही आ रहे हैं। जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बना हुआ डीएलएफ का वो काफी इंप्रेसिव है। खरीदारी की सलाह रहेगी इन लेवल्स पे। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना वो 790 का एक एसएल मेंटेन करना। मुझे लग रहा है इसमें 830 तक का जोन देखने मिल सकता है। सिमिलरली ओवरऑल रियलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और जिस हिसाब से ओपन इंटरेस्ट उसमें बिल्टअप है वो काफी इंप्रेसिव है। तो 1600 टारगेट के लिए इसमें भी खरीदारी की जा सकती है।
जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है ओवरऑल में वो है 1540 का कैसे मेंटेन करें। इसमें वाकई मतलब समझ लीजिएगा कि मेरे स्क्रीन पर ऐसे बिल्डअप हो रहा है कॉल्स में कि पूछिए मत, डे हाई की डायरेक्टरी में। अनुज, एक स्टॉक जो कि डिस्कशन का सबसे बड़ा पॉइंट रहा है पिछले कुछ सेशंस में, दैट्स पॉलीकैब। हम कल बात यही कर रहे थे कि ये जो दिक्कत है या फिर जो प्रॉब्लम का स्कोप है वो कहाँ तक है, वो बीते 5-6 साल तक है या फिर कुछ दायरे तक सीमित है, और उसी के बीच में हमें एक व्यू भी बनाना पड़ेगा कि एक स्टॉक जो कि आज से लगभग 4 रोज़ पहले 56 रुपये था, आप एक अच्छी आई थिंक पेडिग्री के स्टॉक को 4,000 रुपये का लेना चाहेंगे। कोई व्यू बन रहा है अभी यहाँ पर? अगेन वीरू, इसमें ना मामला सारा वही है कि क्या अभी भी अच्छी पेडिग्री का स्टॉक है। देखिए क्या होता है ना वीरू, हम कोई कॉल लेते हैं, ठीक है, हमने फॉर एग्जांपल पॉलीकैब डिस्कस किया था 2500 रुपये से डिस्कस किया था लगातार, 2500 पर, 3000 पर, 3500 पर, हर लेवल पर डिस्कस किया था। हर लेवल पर ये बात हुई थी कि ये आगे जाके एक बड़ा स्टॉक बनेगा, इंडेक्स का स्टॉक बनेगा। 5000 उसने क्रॉस किया, 5100-5200। उसके बाद हमने एक व्यू लिया कि अब तेज़ी बहुत ज़्यादा हो रही है इसमें नियर टर्म में, अब थोड़ा संभल जाएँ, अब इसमें आगे बड़ी करेक्शन। अगेन मैं फिर कहूँगा, अगर ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू वाकई में उतना बड़ा है जितना कि कल स्ट्रीट ने रिएक्ट किया, तब तो दूर रहें, ठीक है। लेकिन अगर क्या ये एक वन ऑफ था, और देखिए क्या होता है, कई कंपनियों से गलतियां होती हैं, कई कंपनियां उन गलतियों से सीखती हैं और उसके बाद आगे बढ़ती हैं। और कैश में ट्रांजैक्शंस इंडिया में अनफॉर्चुनेटली आज भी कई कंपनियों में होती हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर हुई थी, लेकिन मामला यही है सारा कि क्या ये एक सिर्फ वन ऑफ था और यहाँ से आगे सब मामला ठीक हो जाएगा। अगर ऐसा है, स्टॉक एकदम से अपने पुराने हाई पे नहीं जाएगा, ये बात तो आप मान लीजिए। अब मतलब इसको हाई पे जाने में तो टाइम लगेगा। अब इसमें इशू बस यही आएगा कि क्या इसकी डी रेटिंग होगी वैल्यूएशंस की, क्या बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ माल छोड़ेंगे या फिर लोअर लेवल पे बाय करेंगे। उसमें मेरे ख्याल से अगले 3 से 6 महीने मेरे ख्याल से पिक्चर क्लियर होगी। वो पिक्चर क्लियर होने के बाद लें, जल्दबाजी ना करें इसमें कोई भी। ये मेरा एक लिमिटेड व्यू होगा इस पर वीरू, क्योंकि कल के बाद थोड़ा सा तो मामला ख़राब हुआ है। कल जिस तरीके से गिरा है, थोड़ा मामला तो विदाउट अ डाउट ख़राब हुआ है। गौरांग, आप लोगों के मतलब क्लाइंट्स को अगर आप लोगों ने पॉलीकैब दिला रखा था तो अभी एग्जैक्टली क्या आप लोगों ने अप्रोच सजेस्ट की है, और ये मतलब मामला अगर असली में होता है, सही में अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज खड़े होते हैं, तो पॉलीकैब को आप लोग कैसे डील करेंगे फिर? थोड़ा समय दीजिएगा क्योंकि विस्तार रूप से जवाब देना चाहूंगा वीरेंद्र। इसका अप्रैल 2019 में इसका आईपीओ था 530-540 के स्तर पर, उसके बाद 5000 के ऊपर के स्तर देखे। पिछले साल नवंबर के अंत में और दिसंबर के पहले हफ्ते में पॉलीकैब के ऊपर जो हमारी खरीदारी की राय थी उसको हमने बदलकर मुनाफा वसूली या फिर बेचने की राय दी थी, और वो स्तर था करीबन 4800-4900 के आसपास। उस समय पर जब बीच वाली की राय दी थी तो नीचे के तरफ के लक्ष्य हमने रखे थे करीबन 4400-4440 के आसपास। ये जो खबरें पिछले 2-3 दिनों से आ रही, उससे हमने देखा करीबन 3900 के नीचे भी गया था कुछ क्षण भर के लिए, और अब करीबन 4000 के आसपास का मौजूदा स्तर। देखिए मैं यहाँ पर, अब हमारा जो लक्ष्य था नीचे की तरफ वो तो आ चुका है, लेकिन जो खबरें आई हैं उसको लेकर के थोड़े बहुत चिंता के कारण बिल्कुल है, क्योंकि जब तक स्पष्टीकरण नहीं आता है, जब तक इन्वेस्टिगेशन या तहकीकात चल रही है, उसमें क्या निकल करके आता है कि क्या वाकई में अनअकाउंटेड कैश ट्रांजैक्शंस हुए थे, और हुए थे तो कितनी मात्रा में हुए थे, और उसको लेकर के क्या फटकार मिलेगी। फटकार मिलती है तो क्या पॉलीकैब के पास वो मौका होगा कि वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाकर के अपील करे वगैरह वगैरह वगैरह, और ऐसा होता है वीरेंद्र तो ये मामला कुछ हद तक लंबा खींच सकता है। उस परिस्थिति में किसी प्रकार की जल्दबाजी करके यहाँ कोई कदम उठाने की राय हम फिलहाल नहीं देंगे, क्योंकि अभी तक स्पष्टीकरण आया नहीं। ओके, चलिए, तो ये थोड़ा सा एक ऑब्वियसली पॉलीकैब पर एक व्यू